गुरु आयोधौम्य के गुरुकुल में जीवन, अनुशासन, सेवा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। प्रत्येक प्रभात ऋषि कुमार वेदों का स्वाध्याय करते, गौशाला की सेवा करते और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक था उपमन्यु, सरल, विनम्र और गुरु भक्ति से पूर्ण। किंतु समय आने पर उसके धैर्य और आज्ञा पालन की ऐसी परीक्षा होने वाली थी जिसकी स्मृति युगों तक अमर रहने वाली थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उपमन्यु सबसे पहले गुरुकुल के आंगन की स्वच्छता में लग जाता। उसके लिए प्रत्येक सेवा गुरु पूजा का ही एक रूप थी। इसके पश्चात वह वन में जाकर गुरु के नित्य पूजन के लिए ताजे और पवित्र पुष्प अत्यंत श्रद्धा से एकत्र करता। प्रत्येक पुष्प को वह भक्ति का अर्पण मानता था। निर्मल नदी से वह सावधानी पूर्वक पवित्र जल भरकर लाता, जिससे गुरु के यज्ञ और दैनिक अनुष्ठान संपन्न होते। उसके प्रत्येक कर्म में विनम्रता और समर्पण झलकता था। गुरुकुल लौटकर उपमन्यु यज्ञवेदी के समीप कुश, समिधा, पुष्प और जल को विधिपूर्वक सजाता। वह पूर्ण एकाग्रता से गुरु के प्रातःकालीन यज्ञ की तैयारी करता। ऋषि आयोधौम्य दूर से अपने शिष्य की निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा को मौन भाव से देख रहे थे। उनके हृदय में उपमन्यु के प्रति गहरा विश्वास जाग उठा। यज्ञ के उपरांत गुरु ने स्नेहपूर्वक उपमन्यु को आशीर्वाद दिया। वे भली भांति समझ चुके थे कि ये शिष्य प्रत्येक उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा और धर्मभाव से निभाएगा। प्रातःकालीन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात गुरु आयोधौम्य अपने प्रिय शिष्य उपमन्यु को साथ लेकर गुरुकुल प्रांगण में धीरे धीरे चलने लगे। वत्स उपमन्यु, आज से इन गौओं की सेवा और वन में चराने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं पूर्ण निष्ठा से इस सेवा का पालन करूंगा। सदा धर्म के मार्ग पर चलना। वत्स, गौसेवा भी ईश्वर सेवा के समान है। समय बीतता गया। उपमन्यु की सेवा, विनम्रता और गुरु भक्ति को देखकर एक दिन गुरु आयोधौम्य ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वत्स उपमन्यु, वत्स, इन गौओं को वन में चराकर सायंकाल सकुशल आश्रम लौटाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा। गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण कर उपमन्यु गौओं को लेकर वन की ओर चल पड़ा। उसकी परीक्षा का प्रथम चरण आरंभ हो चुका था। प्रतिदिन की भांति उपमन्यु प्रातःकाल गौओं को लेकर वन की ओर निकल पड़ा। गुरु की आज्ञा उसके लिए केवल आदेश नहीं, बल्कि तप और सेवा का पवित्र मार्ग थी। वह पूरे मन से गौ की देखभाल करता, उन्हें सुरक्षित चराता और हर क्षण अपने गुरु के विश्वास की रक्षा करता था। जब गौएं शांत होकर चरने लगीं, तब उपमन्यु वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन को गुरु स्मरण और ध्यान में स्थिर कर देता। संध्या होने पर वह गौओं को सुरक्षित लेकर गुरुकुल लौट पड़ता। उसके लिए प्रत्येक दिन सेवा और अनुशासन का एक नया तप था। दिन भर की सेवा पूर्ण कर उपमन्यु गौओं को आश्रम पहुंचा देता। उसके हृदय में केवल एक ही संतोष था कि उसने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया। संध्या ढल चुकी थी। उपमन्यु प्रतिदिन की भांति गौओं को सुरक्षित लेकर गुरुकुल लौट आया। गुरु आयोधौम्य की अनुभवी दृष्टि अपने शिष्य पर ठहर गई। उपमन्यु आदर पूर्वक गुरु के समीप आकर मौन खड़ा हो गया। दोनों हाथ जोड़कर उसने श्रद्धा पूर्वक अपना मस्तक झुका दिया। मौन के उस पवित्र क्षण में गुरु के मन का प्रश्न अब शब्द बनने को था। गुरु ने उपमन्यु की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। अब परीक्षा का वास्तविक आरंभ होने वाला था। वत्स उपमन्यु, आज से तुम्हें अपनी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करूंगा। वत्स, स्मरण रखना, भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त हो वो तुम्हारा नहीं, आश्रम की संपत्ति है। उसे पहले मेरे चरणों में अर्पित करना, उसके पश्चात ही अन्य कार्य करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, भिक्षा का प्रत्येक अन्नकण पहले आपके चरणों में ही समर्पित होगा। प्रातःकाल गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उपमन्यु गौओं को लेकर वन की ओर चल पड़ा। गुरु आयोधौम्य मौन भाव से अपने आज्ञाकारी शिष्य को जाते हुए देखते रहे। गौओं को वन में छोड़कर उपमन्यु निकटवर्ती ग्राम में भिक्षा मांगने पहुंचा। ग्रामवासियों ने श्रद्धापूर्वक उसका स्वागत किया और प्रेम से अन्नदान किया। ग्राम के प्रत्येक परिवार के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी को भिक्षा देना केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपना सौभाग्य माना जाता था। भाव से एक घर से दूसरे घर तक जाता रहा। उसका भिक्षा पात्र धीरे धीरे भरता गया, किंतु उसके मन में संग्रह का कोई भाव नहीं था। एक नन्ही बालिका भी अपनी छोटी सी अंजलि में अन्न लेकर दौड़ी चली आई। उपमन्यु ने उसी विनम्रता से उसका अर्पण स्वीकार किया।
जैसे वह किसी बड़े दानदाता का सम्मान कर रहा हो। दिन भर की भिक्षा एकत्र कर उपमन्यु वापस गुरुकुल लौटा। उसे ज्ञात था कि यह समस्त अन्न अब उसके गुरु के चरणों में ही समर्पित होगा। कुछ दिनों बाद गुरु धौम्य ने देखा कि उपमन्यु अभी भी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, अब तुम अपना जीवन कैसे चला रहे हो? गुरुदेव, जब बछड़े अपना पेट भर लेते हैं तब जो थोड़ा दूध शेष रह जाता है उसी से मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। वत्स, वह दूध भी गौमाता का है। बिना आज्ञा उसे ग्रहण करना उचित नहीं। आज से ऐसा भी मत करना। गुरु धौम्य ने उपमन्यु को भिक्षा में प्राप्त अन्न का एक दाना भी स्वयं ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी थी। फिर उन्होंने बछड़ों के दूध पी लेने के बाद बचा हुआ दूध पीने से भी रोक दिया था। गुरु के मन में विचार आया, जब मैंने उसके जीवन निर्वाह के सभी उपाय बंद कर दिए हैं तब भी उपमन्यु इतना स्वस्थ और प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहा है। अब अपनी भूख कैसे मिटाते हो? गुरुदेव, बछड़ों के मुख से जो दूध का झाग गिरता है उसी से अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। वत्स, वह झाग भी बछड़ों का अधिकार है। आज से उसे भी ग्रहण मत करना। अब उपमन्यु के सामने कोई उपाय शेष नहीं था। कई दिनों की असहनीय भूख से व्याकुल होकर वे वन में खाने योग्य पत्तों की खोज करने लगे। भूख ने विवेक को पराजित कर दिया। अनजाने में उन्होंने विषैले अर्क के पत्ते खा लिए। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों में भयंकर जलन होने लगी। पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उनकी दृष्टि धीरे धीरे चली गई। अंधे होकर उपमन्यु वन में दिशाहीन भटकने लगे। उन्हें ना मार्ग दिखाई देता था, न सामने छिपा हुआ कोई संकट। अचानक उनका पैर एक पुराने परित्यक्त कुएं की टूटी हुई मेड़ पर पड़ा। मिट्टी और पत्थर खिसक गए और अगले ही क्षण उपमन्यु गहरे कुएं में जा गिरे। सूर्य अस्त हो चुका था, परंतु उपमन्यु अभी तक आश्रम नहीं लौटे थे। वत्स, उपमन्यु अभी तक नहीं लौटा। मैंने उसके भोजन के सभी मार्ग बंद कर दिए थे। कहीं वह भूख से पीड़ित तो नहीं? क्या किसी ने उपमन्यु को देखा है? गुरुदेव, वह गांव के साथ वन गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। अब विलंब उचित नहीं था। गुरु स्वयं शिष्यों के साथ वन की ओर चल पड़े। उपमन्यु पुत्र, कहाँ हो? उपमन्यु, उपमन्यु। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने कुएं तक पहुंचे। उपमन्यु पुत्र, क्या तुम नीचे हो? हाँ गुरुदेव, मैं यही हूँ। वत्स उपमन्यु, तुम कुएं में कैसे गिर गए? गुरुदेव, अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर मैंने आग के पत्ते खा लिए। उनके विषैले रस से मेरी आंखों की ज्योति चली गई। अंधा होकर भटकते भटकते मैं इस कुएं में गिर पड़ा। वत्स उपमन्यु, अश्विनी कुमारों का स्मरण करो। वे देवताओं के वैद्य हैं। उनकी कृपा से तुम्हें पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे देव वैद्य अश्विनी कुमारों, यदि मेरी गुरु भक्ति सच्ची है तो मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे पुनः नेत्र ज्योति प्रदान करें। वत्स उपमन्यु, यह दिव्य मिष्ठान्न ग्रहण करो। इसके सेवन से तुम्हारी नेत्र ज्योति पुनः लौट आएगी। देव, गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैं यह दिव्य मिष्ठान ग्रहण नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। वत्स उपमन्यु, यह दिव्य मिष्ठान्न ग्रहण करो। तुम्हारी नेत्र ज्योति लौट आएगी। देव, गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। वत्स उपमन्यु, तुम्हारी गुरुभक्ति अद्वितीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वत्स उपमन्यु, तुम्हारी अटूट गुरुभक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। वत्स उपमन्यु, अब हम प्रस्थान करते हैं। शीघ्र ही तुम अपने गुरु के पास पहुंचोगे। वत्स उपमन्यु, आज तुम्हारी अटूट श्रद्धा, आज्ञा पालन और गुरु भक्ति ने तुम्हें महान बना दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि समस्त वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान तुम्हारे अंतःकरण में सदैव प्रकाशित रहे।